हाउ क्लास 10 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। इन द लास्ट वीडियो we discussed about question number 15, 16, 17 angle of elevation, angle of depressions. Now and अलग different objects like ships, like ice, they change, and sun they change your altitude and becomes different angles. Now in this question we discuss about angle of elevations towards the building and a boy. Now discuss a 1.5 meter tall boy. 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. उस डिस्टेंस है उसके अपोजिट में कितनी मीटर बिल्डिंग है बेटा? 30 मीटर. Building side is 30 meter. When he moves towards the building, the angle of elevation his eyes becomes 60 to 30 degree. जब वो लड़का उसकी आइस कहाँ होगी? आइस ऊपर की तरफ. बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल 30 से कितना हो जाता है? 60. फर्स्ट एंगल कितना? 30 डिग्री. थोड़ा सा आगे आया तो एंगल कितना हो गया? 60. इट्स 1.5. ये 1.5 है तो ऊपर वाला कितना रहेगा? 28.5. जितना डिस्टेंस इस साइड होगा उतना ही डिस्टेंस किस साइड होगा? राइट साइड में होगा. जितना लेफ्ट है उतना ही किस में होगा? राइट में. ठीक साइड एंगल 60 to 30 डिग्री. फर्स्ट में कितना एंगल? 30 डिग्री. जब भी वह बिल्डिंग की तरफ आता है एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री. क्लियर? फिर फाइंड हाउ मच डिस्टेंस he covered towards the building. It means we find how much distance he covered towards the building. अपने को ये बताना है जब वो डिस्टेंस वो कवर तो गोइंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ आया है तो एंगल उसका कितना हो जा रहा है बताएं कि भवन की ओर. ठीक है, आपने को ये डिस्टेंस बनाना है कि ये डिस्टेंस जो कितना ओटी बताना है अपने को. ओटीएस पी आर क्यू. क्लियर? लेट आर क्यू इज एक्स. देखिए ये 1.5 होगा तो ये कितना होगा? 1.5. जब नीचे वाला 1.5 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 28.5. क्लियर? दिस इज एक्स. क्लियर है? नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल POS, इन राइट एंगल ट्रायंगल PSO. देखिए एस से बीच में लिखा हूं मैंने हर एक में यही मीटर में लिखा है क्योंकि जो 90 डिग्री का होता है वो बीच में लिखा जाता है. ठीक है? tan 30 P अपॉन B. P वैल्यू 28.5. B वैल्यू OS का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? x. जब PQX है तो ये भी पूरा जो कितना होगा? x होगा. जितनी डिस्टेंस नीचे की होगी उतनी डिस्टेंस कहां होगी? ऊपर, क्योंकि ये सेट कैसा बनता है? रेक्टेंगल. सो x tan थीटा थीटा's वैल्यू इज 30 डिग्री. 1/√3 28.5 x इक्वल टू 28.5 in triangle PST tan theta P upon B. Theta's value is 60 degree. Perpendicular value is 28.5 and B's value is TS. √3 equal to 28.5 TS equal to 28.5 upon √3. TS यहाँ आ गया, √3 कहाँ आ गया? इस साइड आ गया. क्लियर है? क्लियर? TS वैल्यू is 25 √3.
अपने को वैल्यू फाइंड करना था ओटी का। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स टुवर्ड द बिल्डिंग, उसने यहां 30 से 60 डिग्री एंगल होने में कितना टाइम लिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए टीएस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओटी, ओएस इज ओटी प्लस टीएस। फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ ओटी, ओएस माइनस टीएस इक्वल टू ओटी। ओएस वैल्यू इज x value is OS value 25/3, 28.5/3. TS value 28.5 upon √3 equal with 40. कॉमन क्या है? 28.5 √3 minus 1 upon √3 equal होती 28.5 √3 is LCM 3 minus 1 40. 28.5 multiplied by 2 √3 equal to 40. रैशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। अपन इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे तो 57 √3 multiplied by 3 upon √3, 57 √3 upon 3 equal to 40. जैसे इसे कट करेंगे आंसर आएगा 19 √3. How much distance he covered towards the building is 19 √3. Again, एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय अपोजिट डायरेक्शन में था बिल्डिंग हाइट 30 मीटर, हॉरिजॉन्टल हाइट मैच करेंगे तो 125 बाय ये भी 1.5, ये x तो ये भी x और ऊपर वाला 28.5. एंगल आइंस्टाइन का 30 से कितना हो गया 6, अपन इसको x किया तो ये भी ऑटोमेटिक कितना हो गया x. In the right angle triangle PSO, tan theta is equal to P upon B, P is value is x value. Tan 30 value 1 upon √3 close multiply तो x value is 25. Similarly in right angle triangle PSP, TS इधर आ गया √3 इधर आ गया तो TS value is 25, 28.5 √3. OS किससे मिल गया? OP plus TS से. अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना था? OP तो TS इधर आ गया माइनस का OS वैल्यू, OP TS वैल्यू, LCM 40 value and 40 value is 19 √3. What is the value of 40? Is 19 √3. It's clear? I hope जो मैंने आपको समझाया आप लोगों को समझ में आया. Clear? Now we will discuss about question number 19. Now we discuss about question number 19. Let's see. In this picture, we showed out angle of elevation and angle of depression. Two things are in same position, in one position. Let's discuss. Angle of elevation of the top of a tower. ये टावर हो गया, ये 7 मीटर हाइट हो गया. क्लियर? 7 मीटर हाइट हो गया. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता ही है, बनाना ही रहेगा. 7 एक टावर फॉर्म है 7 हाइट एंगल इज 60 डिग्री. इज 60 डिग्री. एक टावर था एक बिल्डिंग के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. ये 7 इसको आप h ले लीजिए और ये टोटल हो जाएगा 7 प्लस h. क्लियर? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स की बात हो रही है. इस फुट्स की जब बात हो रही है तो अपन बात बता दो किसकी कर रहे हैं? टावर की कर रहे हैं. ये बिल्डिंग था तो बिल्डिंग के डिप्रेशन एंगल से जो टावर पे इसके फुट किसका? टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. कितना हो जाएगा? 45.
ये x, ये भी कितना x। अगेन मैं आपको जो डायग्राम है अगेन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। A B C क्लियर। नाउ डिस्कस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, टावर की बात कर रहा है कि इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हुआ है आपका 45। और फुट पे डिप्रेशन एंगल कैसे बनेगा, जब आप बिल्डिंग के ऊपर की तरफ खड़े होकर देखेंगे नीचे की तरफ, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45, तो ये भी कितना आ गया 45। क्लियर। नाउ सॉर्ट आउट इट इन ट्रायंगल AEC tan theta, find the height of the tower, height निकालिए tan theta P upon B, tan theta is 60 degree, H upon X, root 3 H upon X, H value is root 3 X. Clear? In right angle triangle BDC, in right angle triangle BDC, tan theta P upon B। कभी-कभी आप लोग सोचते हो सर tan theta में P upon B हर इक्वेशन में 2 से 3 टाइम्स लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए कि जरा आपको ये बता पाऊं कि P upon B का रिलेशन कहां यूज हो रहा है, B upon B का साइन का रिलेशन कहां यूज हो रहा है, इसलिए। क्लियर। थीटा's value is 45, theta's value is 45, P is 7, B is X, 45 value is 1, 7 upon X, so X value is 7. What is the value of X? X value is 7. Now first equation, second, X value is 7 is put on equation first, root 3x is equal to 7, sorry, h, root 3 multiplied by 7h, so 7 root 3h, total height is AB, AB is 7 plus h, 7 plus 7 root 3, common is 7, 1 plus root 3, it's your answer। अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 7 multiplied 2.732। अगेन देखिए इसमें जो डायग्राम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इट्स 45 आ रहा है, इट्स जो है इसको शो कर रहा है टावर फ्रॉम इट्स हाइट बिल्डिंग 60 डिग्री, इट्स 45। सो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो इट्स है ये आप ग्रामर में पढ़ चुके हैं, जो इट्स आता है जो उसका आता है, ये सारा किसको जो उसका फर्स्ट इंग्लिश में यहाँ जो फर्स्ट वर्ड रहता है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC H upon X, tan 60 is root 3 H upon X, root 3H is equal to H, tan theta is P upon B, 7 upon X, tan 45 is equal X is equal to 7। In this diagram टावर से बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, so it's 45। Why? एंगल अल्टरनेट एंगल। आप एग्जाम बुक में लिख के आएंगे कि दिस एंगल इज एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्लियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टावर h? इतना ही आंसर आ रहा है। अगर आप आगे शो आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.732। Clear? Now let's go to the question number 20. From the top of a hill, in a side at 2 points, the angle of depression are 30 and 45. Angle of depression is 30 degree. It's 30, so it's also become 30 degree by alternate angle, and 45 second point 2 point second point 45, so it's also 45.
If distance between two points, इन two points के बीच का distance कितना है आपको 1 किलोमीटर. Find out the height of the hill. Hill की height find करनी है. So वही A B C D. Let's index. Now shoot out it. Let height of the hill is a b is h with height h kilometer. In the east side the hill there are 2 points C and D. Max angle 30 degree and 45 is 30, then is 30 because it's alternate angle. Now discuss A C B in triangle B A C. Tan theta E upon D h upon x, theta's value 45, 1 h upon x, so x is equal to h. Similarly, B A D, tan theta P upon B, theta value is 30 degree, theta value is 30 degree, P value is 1 plus x, 1 upon root 3, h upon 1 plus x, cross multiply, 1 plus x is equal to root 3h. What is the value of x? X is equal to h. Now put there h is equal to root 3h. Equation फर्स्ट में जो आपने है, यहाँ x इक्वल h कैसे आया? इक्वेशन फर्स्ट से जो है आपने वैल्यू पुट करी है. 1 equal to root 3h minus h, root 3 common, sorry h common, root 3 minus 1, 1 upon root 3 minus 1 is equal to h. रेस्ट लाइन इसी कर दीजिए. अब मैं आपको यहाँ ये सिखाऊंगा कि इसको टू मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे. कौन से दो मेथड है वो देखेंगे. फर्स्टली मैं आपको क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है. देखिए एक खेल था 2 पॉइंट्स पे एंगल 30 डिग्री 45 डिग्रेशन थे, तो डिग्रेशन से ये अल्टरनेट होगी 30 टू ये 45 तो ये 40. फर्स्ट आपने लिया BAC h upon x, तो tan 45 वैल्यू 1 तो x इसके इक्वल h के tan, फिर आपने tan 30 लिया तो h upon 1 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 30 वैल्यू इज 1 upon root 3 1 plus x is equal to root 3h. x के प्लेस पे आपने वैल्यू पुट कर दिया h बहुत साइड चेंज करके माइनस का h कॉमन root 3 minus 1, root 3 minus 1 in this side multiply, when you change the side it's become convert in divide. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में जब साइड चेंज करेंगे. क्लियर? नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h विथ टू मेथड. First method is h line. 1 upon root 3 minus 1, 1 upon root 3 plus 1, root 3 plus 1. h ऊपर root 3 plus 1, root 3 a minus b a plus b क्या होता है? a square minus का b square, root 3 square minus 1 square equal में h. root 3 value 1.732 plus 1, इधर 3 minus 1, 2.732 is divided by 2, 1.366. What is the value of h? Is 1.366 kilometer. And second method is 1 upon root 3 value is 1.732 minus 1 is equal to h. 1 upon 0.732 upon h. पॉइंट लगाने पे 1 2 3 3 0 ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 1000 बाय 732, डिवाइडेड 732 डिवाइडेड बाय 1000 इज फर्स्ट टाइम 732. 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो कैरी करेंगे 1, तो कैरी में से 2 माइनस करा 8,
यहाँ 9 में से 3 माइनस करा 6, 9 में से 7 माइनस करा 2। आपको लगता है कि रॉन्ग है तो चेक करेंगे 2 10 0 कैरी 1 10 0 1 कैरी, इसका मतलब राइट है 0 3 टाइम्स 6 9 20 10 में से 6 4 8 5 में से 1 4। चेक कर लीजिए इसको प्लस करने के लिए आना चाहिए 6 और 4 0 कैरी गया 1 18 कैरी गया 6 या गया फिर 0 6 टाइम 12 118 90 43 8 4 4 here फिर 0 3 divide 6 times 4 390। So both method are available, is totally dependent on you which method are used by you। आप कौन सा मेथड जो है यूज कर रहे हैं ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। Last question 21st to 28 question with 2 examples. Our 10 question are pending. We showed out this question in our next video. Clear? Do this question, do your homework in your fan notebook. Firstly you go through the rough notebook. पहले आप सभी क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आप इन सभी क्वेश्चन को किसमें सॉर्ट आउट करेंगे, फैन नोटबुक में सॉर्ट आउट करेंगे। आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है सॉर्ट आउट करने में, आस्क, कभी भी पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। आपकी क्लास से बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर पुट कर रहे हैं, उनको आंसर्स मिल भी रहे हैं। क्लियर है? हैव ए गुड डे। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर?